नर्मदापुरम जिले के सुहागपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले सेमरी हरचंद में कैलाश अग्रवाल ने अपनी मेडिकल स्टोर पर खाटू श्याम की स्थापना की है। वह राजस्थान के खाटू में जिस तरह से आरती होती है वह उसी तरीके से खाटू श्याम जी के दिन में 5 बार आरती करते हैं। मेडिकल के अंदर 2 कर्मचारी हैं, उनको सख्त आदेश है कि आप चमड़े का बेल्ट पहनकर दुकान के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। उन्होंने खबर भारतवर्ष के न्यूज़ रिपोर्टर से चर्चा के दौरान बताया कि मेरे जीवन में खाटू श्याम जी के कई प्रत्यक्ष चमत्कार हुए हैं। मैं पहली बार जब खाटू श्याम गया था उस समय मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। मैंने वहां से लौटकर पिताजी के हॉस्पिटल दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आप डिस्क बस्ट हो गया है, इनका बचना मुश्किल है। मैंने खाटू श्याम जी का जल पिताजी को पिलाकर कहा कि सब आपके ऊपर है, अच्छा करो या बुरा करो। भोपाल में ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने मुझे बाहर आकर बताया कि आपके पिताजी की आते सिली हुई पाई गई और मेरे पिताजी की जान बच गई और वो आज स्वस्थ है। मैं उपस्थित हूँ नर्मदापुरम जिले के सोहागपुर तहसील के अंतर्गत आने वाला ग्राम सेमरी हरचंद में, और यहाँ पर आज मैं खबर भारतवर्ष के दर्शकों को मिलवाने जा रहा हूँ मिक्की मेडिकल स्टोर। इन्होंने अपने मेडिकल पर खाटू श्याम जी की दरबार लगाया है। मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है। आपने खाटू श्याम जी का दरबार लगाया तो किस उद्देश्य लगाया, बताएंगे? जन तक खाटू श्याम बाबा का प्रचार हो, जनता समझे कि जगत को चलाने वाला, जगत का पालनहार कौन है। इस उद्देश्य से मैंने ग्राम सेमरी हरचंद में मिक्की मेडिकल पर बाबा को विराजित किया है, जिससे जनता बाबा को पहचाने और समझे खाटू श्याम जी है कौन और इनकी महत्ता क्या है। आप खाटू श्याम जी की पूजा अर्चना किस तरह से करते हैं, बताइए मेरे को। मैं खाटू श्याम जी की पूजा, जैसे खाटू श्याम बाबा मंदिर राजस्थान में होती है, उसी तर्ज पर 5 टाइम बाबा की सेवा करता हूँ। बाबा की सबसे पहले भोग और आरती सुबह 5:30 बजे होती है। बाबा की दूसरी आरती और भोग बाबा को लगाकर 8:30 बजे की जाती है। बाबा का राजभोग 12 बजे लगाया जाता है और तीसरी आरती बाबा की होती है। बाबा की चौथी आरती और भोग 7:30 बजे किया जाता है और रात में 8:30 बजे बाबा का विश्राम कराते समय बाबा की शयन आरती और बाबा को भोग लगाकर बाबा का शयन कराया जाता है। आपके जीवन में कुछ खाटू श्याम जी के चमत्कार हुए हैं, मेरे को बताइए। मैंने 26 दिसंबर 2020 को पहली बार खाटू श्याम राजस्थान गया था और जब मैं राजस्थान पहुंचा उस समय खाटू श्याम मंदिर के पट बंद थे क्योंकि कोरोना काल चल रहा था। उसी समय बाबा मेरे साथ आए हैं। जब मैं 27 दिसंबर को लौट कर आया तो मैंने यहाँ पर दरबार बाबा का सजाया। उस समय मैंने सेवा बाबा की प्रारंभ की। मार्च में मेरे पिताजी की तबीयत बिगड़ी। उस समय मैं खाटू श्याम जी में था। मेरे घर से फ़ोन आया कि पापा के पेट में बहुत दर्द है। मैंने सेमरी में डॉक्टर को दिखवाया, लेकिन कुछ समय समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि फ़ायदा नहीं पड़ रहा है। मैं दूसरे दिन आया, मैंने होशंगाबाद उन्हें लेकर गया। होशंगाबाद में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। अपेंडिक्स 2 दिन पहले बस्ट हो चुका है, पस पूरी आंतों और पेट में पहुंच गया है। तो उन्होंने कहा ऑपरेशन तो हम कर देंगे, लेकिन हमारी कोई जवाबदारी नहीं है कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मैंने तुरंत वहाँ से रेफर करवा कर उनको भोपाल लेकर गया, एम्बुलेंस में शिफ्ट किया। मैं खाटू श्याम जी से बाबा के शीश के स्नान का जल हमेशा लेकर आता हूँ। मैंने वो जल एम्बुलेंस में पिताजी को पिलाया और बाबा से कहा कि हे बाबा, तू जान और तेरा काम जाने, मैं तेरे सुपुर्द करता हूँ। और लेकर मैं गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल उनको गया। वहाँ भी डॉक्टर ने मुझे यही सलाह दी कि 2 दिन पहले इनका बस्ट हो चुका है अपेंडिक्स और पूरा पस इनके पेट में फैल गया है। अब हम ऑपरेशन तो कर देंगे लेकिन हमारी कोई रिस्क नहीं है। तो मैंने कहा आप ऑपरेशन कीजिए, बाबा की जैसी मर्जी होगी वैसा होगा। उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन से बाहर आके डॉक्टर ने बताया कि इनकी आंतें रप्चर हो गई थी, आंतों में पस फैल गया था, पूरे पेट में पस फैल गया था और आंतें हमने देखी कि पूरी सिली हुई आई हुई है। हमने पूरा पेट का पस साफ कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। उसी समय 26 मार्च को मेरे यहाँ कीर्तन पहली बार बाबा का होना था। फागुन शुक्ल द्वादशी पर बाबा की बहुत बड़ी द्वादशी है और
हम हॉस्पिटल में थे। 4 दिन पहले मैंने बाबा से कहा, है बाबा तेरा यहाँ कीर्तन होना है और मैं यहाँ भोपाल में हूँ, बाबा छुट्टी करवा दे, जल्दी से ठीक कर दे। दूसरे ही दिन मैं पिताजी को लेकर सेमरी आ गया और 26 मार्च 2021 में पहली बार बाबा के दरबार में मेरा कीर्तन हुआ। अब मंदिर यहाँ बनाना चाहता हूँ और बाबा को जिस दिन इसकी शुरुआत करवाना होगी, बाबा स्वयं इसकी शुरुआत करवाएगा, क्योंकि अपने करने से कुछ नहीं होता। जब तक वो नहीं चाहेगा तब तक पत्थर नहीं हिलेगा, और जिस दिन उसका आदेश होगा उसी दिन बाबा का मंदिर का भूमि पूजन हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे थे मिक्की मेडिकल कैलाश अग्रवाल जी से, और मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था श्याम बाबा जी के बारे में। और खबर भारतवर्ष चैनल से कमल मेहरा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।